नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई तक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा आयोजित दोस्तों बोर्ड परीक्षा 2023 के कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान को लेकर। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पेपर है उनको देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दो प्रादर्श प्रश्न पत्र देखेंगे सामाजिक विज्ञान के लेकर। ठीक है, जो कि दोस्तों छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा के लिए यहाँ पर कक्षा 10वीं वालों के लिए यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। ठीक है, और आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन कॉल पर प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, जो सामाजिक विज्ञान का जो रहता है विषय सामाजिक विज्ञान, ये रहता है दोस्तों 75 पूर्णांक रहता है। ठीक है, और 3 घंटे के लिए रहते हैं। इनमें से देखेंगे तो पहले जो प्रादर्श प्रश्न पत्र है इसमें से दोस्तों सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। ठीक है, जिसमें से आपको सही विकल्प पहले में है दोस्तों, खंड अ में सही विकल्प चुनकर लिखना। ठीक है, तो पहला है वाटर हार्वेस्टिंग से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिया गया है। दूसरा है दोस्तों, खरीफ का आगमन होता है। तीसरा प्रश्न है, विगत 60 वर्षों में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक बढ़ा है। ठीक है, चौथा प्रश्न है दोस्तों, खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण किया जाता है। और पांचवा प्रश्न है दोस्तों, टेलीग्राफ की खोज किसने की थी। देखिए दोस्तों, इन सभी जो 5 प्रश्न हैं, इन सभी 5 प्रश्नों के लिए दोस्तों यहाँ पर जो विकल्प है दिया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों ब खंड की। तो ब खंड में दोस्तों आपको उचित संबंध जोड़ने के लिए यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों यहाँ पर 2 खंड है, खंड ख और खंड क। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो पहले में है मिट्टी प्रदूषण, दूसरे में सन 1945 में, तीसरे में से दोस्तों सन 1880 से, और चौथा है अदृश्य भूख, और पांचवा है दोस्तों चलचित्र। ठीक है, और खंड ख में दिया है दोस्तों अ में लुमेय बंधु, रूस में औद्योगिकरण, स है संयुक्त राष्ट्र संघ, और द है दोस्तों रासायनिक खाद से, और ई है दोस्तों यहाँ पर हमारा शारीरिक कमजोरी से। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर, और खंड स में देखेंगे, खंड स में दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर भी 5 प्रश्न है। पहला है दोस्तों, खालिस्तान जन्म के समय एक व्यक्ति के औसत अनुमानित जीवन काल को दर्शाती है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, खालिस्तान के कारण हमारे खान पान में जहरीले तत्व शामिल हो गए हैं। तीसरा प्रश्न है, धरती पर कोयला खालिस्तान के साधनों के रूप में प्रयोग लिया जाता है। चौथा है दोस्तों, पीडीएस का पूरा नाम खालिस्तान है। पांचवा है, सबसे पहले खालिस्तान राज्य में सूचना का अधिकार लागू हुआ था। ये रहा दोस्तों आपका विकल्प वाले प्रश्न। ठीक है, जो कि दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से भली भांति देख लेंगे, क्योंकि दोस्तों इन सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ऐसे प्रश्न दोस्तों परीक्षाओं में अधिकतर पूछे ही जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को दोस्तों आप अच्छे से भली भांति देख लेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों 2 नंबर वाले प्रश्न की। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा है, विकास के सकारात्मक परिणाम को लिखिए कोई 2। ठीक है, विकास के सकारात्मक परिणाम लिखिए। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, सोवियत संघ और संसद में क्या अंतर है। ठीक है, चौथा प्रश्न है, एमडीएम का पूरा नाम क्या है। ठीक है, और पांचवा प्रश्न है दोस्तों, सरकार सार्वजनिक सुविधा क्यों उपलब्ध करवाती है। छठवां प्रश्न है, इंडोनेशिया ने, ठीक है, इंडोनेशिया में दोस्तों 1998 तक लोकतंत्र स्थापित क्यों नहीं हो पाया, उल्लेख कीजिए। ठीक है, और सातवां प्रश्न है दोस्तों, भाषा आधारित प्रदेश गठन की क्या क्या सकारात्मक प्रभाव हुए, कोई 3 लिखना होगा। ठीक है, ये रहा दोस्तों, देखेंगे। और अगला प्रश्न देखेंगे, 8वां प्रश्न है, अमेरिका और सोवियत संघ की आपसी स्पर्धा का वियतनाम पर क्या प्रभाव पड़ा है। और 9वां प्रश्न है, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, वर्णन कीजिए। 10वां प्रश्न है, सूचना का अधिकार का उपयोग पर जनता पंचायत से क्या क्या सुविधा प्राप्त कर सकती है, वर्णन कीजिए। ठीक है, कोई 3। और अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है 11वां। ठीक है, प्रतिदिन के कचरे का दोबारा उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं, अपने सुझाव दीजिए कोई 4। ठीक है, अथवा में दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न वृत्त चार्ट में भारत एवं छत्तीसगढ़ की भूमि उपयोग 2011 के प्रदर्शित
क्या गया है। इस चार्ट का अध्ययन करें और संलग्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप जो वृत्त चार्ट है इसको आप अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से वृत्त चार्ट के उपयोग करते हुए इन सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। ठीक है, और उसी प्रकार दोस्तों 12वां प्रश्न है, औद्योगिकरण और विश्व युद्ध में क्या क्या संबंध आप देखते हैं। ठीक है, औद्योगिकरण और विश्व युद्ध में क्या क्या संबंध आप देखते हैं। ठीक है, स्पष्ट कीजिए कोई चार। ठीक है, इसके लिए दोस्तों अथवा भी दिया हुआ है, देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध का जन सामान्य पर पड़ने वाले कोई 4 प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि अति राष्ट्रवादी देशों में उभरी फांसीवादी पार्टियों में कौन कौन सी बातें समान थी। ठीक है, इन 4 जो पॉइंट है दोस्तों इसको आपको लिखना होगा। उसी प्रकार इसका अथवा में दिया हुआ है कि द्वितीय विश्व युद्ध की महत्वपूर्ण परिणामों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो अथवा में दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के महत्वपूर्ण परिणामों की व्याख्या कीजिए कोई 4। उसी प्रकार 14वां प्रश्न है, भारत में लिंगानुपात के आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको लिंगानुपात दिया हुआ है, इन आलेख को देखकर दोस्तों आपको दिए गए जो प्रश्न है इन प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। ठीक है, जो कि दोस्तों यहाँ पर जो लिंगानुपात जो आरेख है यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसके लिए दोस्तों अथवा भी दिया हुआ है कि क्या आपको लगता है कि किसी देश या राज्य की शहरी आबादी का प्रतिशत बढ़ना उसके विकास का सूचक है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कोई 4। उसी प्रकार दोस्तों 15वां प्रश्न है कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों पर नियंत्रण नहीं रखे तो मुद्रा एवं साख व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वर्णन कीजिए। ठीक है, और अथवा में दिया हुआ है दोस्तों कि मुद्रा के प्राचीन एवं आधुनिक स्वरूप का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये दोस्तों जितने भी प्रश्न आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इन सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ऐसे प्रश्न दोस्तों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों 16वां प्रश्न है कि मानव अधिवास किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मानव अधिवास किसे कहते हैं। मानव अधिवास के वृत्ताकार तथा आयताकार प्रतिरूप का रेखाचित्र बनाइए एवं समझाइए। ठीक है, अथवा में दिया हुआ है दोस्तों कि ग्रामीण अधिवास किसे कहते हैं। ग्रामीण अधिवास के किन्हीं 2 प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। उसी प्रकार अथवा में दिया हुआ है स्वतंत्र भारत के संविधान और 1935 के अधिनियम में किस तरह के अंतर थे, समझाइए कोई 6। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों अथवा में दिया हुआ है भारत के राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्यों का संक्षेप में विवेचना कीजिए। ठीक है, और 18वां प्रश्न है दोस्तों कि दबाव समूह की गतिविधियों लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती है, किन्हीं 6 बिंदु पर उपयोगिता सिद्ध कीजिए। ठीक है, अथवा में दिया हुआ है कि मतदाता किन किन कारणों से मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, स्पष्ट कीजिए। ये रहा दोस्तों आपके लिए जो प्रादर्श प्रश्न पत्र सेट पहला है, इसके लिए कुल 18 प्रश्न। अब बात कर लेते दोस्तों प्रादर्श प्रश्न पत्र दूसरे की। ठीक है, जिसके लिए भी दोस्तों आज हम 18 प्रश्न देखेंगे। इसी प्रकार जो पहला जो प्रादर्श प्रश्न पत्र है इसी से 18 प्रश्न एवं दूसरा प्रादर्श प्रश्न है दोस्तों इसी से 18 प्रश्न। इसी प्रकार कुल दोस्तों यहाँ पर 36 प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसी का जो प्रादर्श प्रश्न पत्र दूसरा है इसी का दोस्तों दूसरा प्रश्न है कि सकल घरेलू उत्पाद का क्या अर्थ है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेन देन करना चेक की भुगतान में किन मायनों का ज़्यादा सुगम है। और चौथा प्रश्न है म्यूनिख समझौता कब और किसके बीच हुआ। ठीक है, और 5वां प्रश्न है दोस्तों आयकर लेने की उचित विधि क्या है। 6वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण थी, स्पष्ट कीजिए। उसी प्रकार 7वां प्रश्न आप देख सकते होंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देने के
तीन कारण लिखिए। ठीक है, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के कोई तीन कारण लिखिए। और 8वां प्रश्न है दोस्तों कि एक उपनिवेश और स्वतंत्र देश के बीच कोई तीन अंतर बताइए। 9वां प्रश्न है विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में क्या अंतर है, कोई तीन अंतर बताएंगे। ठीक है, और 10वां प्रश्न है दोस्तों मस्टो रूल किसे कहते हैं, समझाइए। ठीक है, जो मस्टो रूल है तो दोस्तों किसे कहते हैं, समझाइए। 11वां प्रश्न है संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, इस कथन की स्पष्ट कीजिए या पुष्टि कीजिए। ठीक है, इसके लिए दोस्तों यहाँ पर अथवा में भी दिया हुआ है कि भूमि प्रबंधन के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं, इन जो तरीके हैं उनको उल्लेख कीजिए। ठीक है, उसी प्रकार 12वां प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के कोई चार परिणाम लिखिए। अथवा में भी दिया हुआ है दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध में प्रयोग किए गए चार तकनीकी को समझाइए। ठीक है, उसी प्रकार 13वां प्रश्न है दोस्तों कि फांसीवाद और लोकतांत्रिक उदारवाद में क्या क्या अंतर है। ठीक है, उसी प्रकार उसका अथवा है पहले और दूसरे विश्व युद्ध चार अंतर में जो हथियार उपयोग किए गए उनमें क्या अंतर था। ठीक है, और 14वां प्रश्न है दोस्तों कि भारत एक समृद्धशाली देश है जिसके निवासी निर्धन है, समझाइए। ठीक है, इसके लिए दोस्तों अथवा भी दिया हुआ है कि जनसंख्या विस्फोटक समाज के लिए एक घातक है, कैसे और समझाइए। ठीक है, कोई चार कारण यहाँ लिखेंगे। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ 15वां प्रश्न आप देख सकते होंगे कि ऋण की सुविधा एक और हमारी आय बढ़ाने में सहायक होती है, वही दूसरी ओर कर्ज के जाल में फंसा देती है, कैसे, आसपास के उदाहरण से समझाइए। ठीक है, इसके लिए दोस्तों यहाँ पर अथवा भी दिया हुआ है। उसी प्रकार 16वां प्रश्न है कि ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास की तुलना में कोई पांच अंतर लिखेंगे। ठीक है, अथवा भी देख सकते हैं दोस्तों। 17वां प्रश्न है संविधान की उद्देशिका का हमारे जीवन में क्या क्या महत्व होते हैं, किन्हीं छह महत्व को समझाइए। और 18वां प्रश्न है दोस्तों कि मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, किन्हीं छह तत्वों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, ये रहा दोस्तों यहाँ पर प्रादर्श प्रश्न पत्र दूसरे के 18 तक के प्रश्न। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों जो पहले और दूसरे प्रादर्श प्रश्न है सामाजिक विज्ञान के, इसके लिए दोस्तों कुल 36 प्रश्न जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आप इन सभी प्रश्नों को दोस्तों अच्छे से भली भांति यहाँ पर प्रिपरेशन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इन सभी प्रश्नों से यहाँ पर हर प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ऐसे प्रश्न दोस्तों हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्न दोस्तों परीक्षाओं में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।